अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटियों की आपका दहेज स्वागत है को मेरे लेकर चैनल पर जहां हम डिस्कस बार-बार करते हैं लेटेस्ट जो पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। होना चाहिए आज हम रिव्यू बेटियों करने को जा रहे हैं एक और नए इसको ड्रामा इस्लाम सीरियल में का मतलब शरय जिसका क्या है। नाम है वैसे तो कभी मैं कभी हमारे तुम। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं आज की दीन इंटरेस्टिंग वीडियो। ये आम ड्रामा एक मामलात में इमोशनल कुछ भी रोलर अमल कास्टर करे या ना करे लेकिन जो लेन-देन के प्यार मामले में सबको मिसअंडरस्टैंडिंग दीन याद आ के जाता है। एहसास जहाँ देना होता के है पास वहाँ घूमता है। थोड़ा अपने आप स्टोरी के को सेंटर में यानी कह लें स्टोरी के चेंज सेंटर में है करता दो है। कैरेक्टर्स। ये हम देखने लोग लायक है। अगर अगर शरीयत को एक्टिंग की पढ़ते बात हैं करें तो तो अली कहीं भी का भी रोल कोई प्ले कर ऐसी रहा है हदीस या फ़हद आयत मुस्तफ़ा। डायरेक्ट नहीं है उसने कमाल जो ये एक्टिंग की कहती है, हो कि देखने लायक दहेज है, हराम बहुत है अच्छी या एक्टिंग है। दहेज हलाल है। ड्रामा के ऐसी सीन्स कोई बहुत डायरेक्ट ब्यूटीफुल शूट हदीस किए नहीं गए है। हैं और आपको स्टोरी मैंने के जितना साथ अभी तक इंगेज दीन को रखते हैं। समझा है या पढ़ा है, मैंने ये प्रोडक्शन अंदाज़ा किया क्वालिटी है भी कि जो बहुत चीज़ें टॉप मुझे नॉच है सही जो लगी ड्रामा हैं की विजुअलिटी यानी अपीलिंग अलग-अलग बनाती पर्सन्स है। के ऊपर ड्रामा की बैकग्राउंड कोई स्कोर और मतलब ओएसटी भी काफ़ी यानी पावरफुल है। जैसे अलग म्यूज़िक मैंने सीन्स डायरेक्ट के कह इमोशंस दिया को कि इन्हांस करने में काफ़ी शराब हराम मददगार है, ज़िना साबित होती हराम है। है। ऐसे अस्सलाम बहुत से वालेकुम मामलात हैं दोस्तों, जिनमें आपका डायरेक्ट ऑर्डर स्वागत है नहीं मेरे है। चैनल पर जहां हम वो डिस्कस इसी करते वजह हैं से नहीं लेटेस्ट है पाकिस्तानी ड्रामास के कि बारे में। हर आज इंसान हम रिव्यू से करने जा उसके रहे हैं एक हालात नए और ड्रामा सीरियल का कंडीशंस के मुताबिक जिसका होना नाम है चाहिए। कभी मैं कभी तुम। तो आप चलिए किसी शुरू करते हैं इंसान आज की की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा बराबर एक बेटियां इमोशनल और रोलर नहीं हैं। कास्टर नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियां प्यार जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ के एहसास बेटियां थी। के पास घूमता है। अगर किसी के स्टोरी के सिर्फ सेंटर में बेटियां हों स्टोरी के या किसी सेंटर के में है दो बेटे और कैरेक्टर्स। बेटियां दोनों हों और ये आप देखने अपने लायक है। बेटों अगर को एक्टिंग उनकी की बात करें ख्वाहिश तो की अली चीज़ों का रोल सपोर्ट प्ले कर करें रहा है तो यानी मुझे चीज़ फ़हद मान पड़े मुस्तफ़ा। उसने और कमाल एक्टिंग उसके की है, अलावा देखने उनके लायक है, बिजनेस जो है बहुत ना अच्छी वो एक्टिंग है। मेंटेन ड्रामा के करके बिल्ड सीन्स करके बहुत दें ब्यूटीफुल कि ये शूट आगे किए मेरे गए हैं बच्चे ये और आपको बिजनेस स्टोरी के चलाएंगे। साथ इंगेज तो रखते अगर हैं। कोई इतना स्टेबल है प्रोडक्शन तो क्वालिटी भी उसको क्या बहुत मसला टॉप है नॉच कि है जो वो ड्रामा की विजुअलिटी अपनी अपीलिंग बेटी बनाती को है। ड्रामा की जहेज बैकग्राउंड दे। स्कोर और जहेज एक ओएसटी तरह भी से काफ़ी गिफ्ट पावरफुल देना है। है म्यूज़िक सीन्स अपनी के बेटी को इमोशंस दे को इन्हांस उस करने पे में एक काफ़ी मददगार अच्छा साबित होती आपका अच्छे है। से स्वागत है अच्छा मेरे मतलब चैनल अगर पर एक जहां चीज़ हम आप अपने डिस्कस बेटे करते की हैं खरीद रहे लेटेस्ट हैं पाकिस्तानी जो ड्रामास 1 के लाख बारे रुपए में। की है आज हम रिव्यू तो करने दूसरी जा साइड रहे पे आप हैं अपनी एक नए बेटी को ड्रामा 1 लाख सीरियल रुपए का की चीज़ गिफ्ट जिसका क्यों नाम दें। है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए ये शुरू तो करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा डायरेक्ट एक हदीस है इमोशनल रोलर बुखारी कास्टर में मुस्लिम में जो जिसमें प्यार हज़रत नौमान बिन मिसअंडरस्टैंडिंग बशीर के फरमाते हैं एहसास कि मेरे वालिद मुझे के पास घूमता लेकर है। गए नबी स्टोरी के अलैहिस्सलाम के सेंटर पास में स्टोरी के और सेंटर नबी में है अलैहिस्सलाम दो से फरमाया कैरेक्टर्स। कि मैंने अपने बेटे को ये देखने लायक है। गुलाम अगर गिफ्ट एक्टिंग की किया बात करें हिबा तो किया। अली का रोल प्ले तो कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम फ़हद ने मुस्तफ़ा। अपनी उसने कमाल अपनी अपनी एक्टिंग की है, सारी औलाद देखने को लायक है, बहुत मतलब अच्छी बेटे को एक्टिंग है। गुलाम किया। ड्रामा के सीन्स उन्होंने बहुत फरमाया ब्यूटीफुल नहीं। शूट किए गए हैं और नबी आपको अलैहिस्सलाम ने स्टोरी के फरमाया साथ क्या तुम इंगेज चाहते रखते हो हैं। कि वो सारे तुम्हारी प्रोडक्शन बराबर क्वालिटी इज़्ज़त भी करें बहुत टॉप बरा नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती लेटेस्ट है। पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो करैक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फ़हद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है।
ड्रामा की बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूज़िक सीन्स के इमोशंस को इन्हेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। जहाँ देना होता है और जहाँ आपको थोड़ा अपने आप को यानी कह लें अपनी जेब से देना पड़ता है। हम लोग अगर शरीयत को पढ़ते हैं तो कहीं पे भी कोई ऐसी हदीस या आयत डायरेक्ट नहीं है जो ये कहती हो कि जहेज़ हराम है या जहेज़ हलाल है। ऐसी कोई डायरेक्ट हदीस नहीं है। मैंने जितना अभी तक दीन को समझा है या पढ़ा है, मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ें न्यूट्रल छोड़ी गई हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर हद नहीं मुकर्रर की गई, यानी जैसे निकालेगा और अजीज सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और अबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है। तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है। तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे
के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आदिल और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद आदिल को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और आदिल सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ आदिल और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है, तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी, तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को धक्के देकर उसे अपने घर से निकालेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा
कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को देखकर उसे अपने घर से निकाल लेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एक न एक दिन मुस्तफा और शर्जीना की सुलह हो जाएगी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अदील और रबाब जिन्होंने उन्हें अलग करने की साथ दी तो दूसरी तरफ वो दोनों भी अलग हो जाएंगे और रबाब की हकीकत खोलने के बाद अदील को देखकर उसे अपने घर से निकाल लेगा और अदील सड़क पर आ जाएगा। और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लग रहा है और कौन कौन ये चाहता है कि मुस्तफा और शर्जीना दोबारा से एक साथ हो जाए और दूसरी तरफ अदील और रबाब के साथ बुरा होना चाहिए। तो आखिरकार मुस्तफा भी सोचता है कि मैं शर्जीना को अपने साथ लेकर आऊंगा और शर्जीना को राजी करूंगा और अब मैं शर्जीना का बहुत ख्याल रखूंगा। और शर्जीना भी मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो इसी वक्त पर मुस्तफा भी शर्जीना को खुशी खुशी से अपने घर आएगा कि मुस्तफा तो पैसे के पीछे भाग रहा है और उसे तो ये लगता है कि अगर मेरे पास सारा पैसा होगा तो मैं शर्जीना को खुश रखूंगा। और दूसरी तरफ शर्जीना को पैसों का कोई मतलब ही नहीं है और शर्जीना तो ये चाहती है कि मुस्तफा मुझे अपना वक्त देगा और मुस्तफा उसे कभी नहीं देगा वक्त। और मुस्तफा शर्जीना पर हर बार गुस्सा करता है तो इसकी वजह से शर्जीना भी मुस्तफा का साथ छोड़कर अपने बाबा के घर जाएगा और मुस्तफा इस